तो जनाब कैसे हैं आप सभी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और फिर से आपके साथ में शेयर कर रही हूँ आज का अपना डेली रूटीन। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बना रही हूँ बच्चों का लंच बॉक्स जो तैयार कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लंच बॉक्स में पनीर का पराठा। वैसे तो पनीर में लेकर आई थी पनीर की भुजिया बनाने के लिए। मैंने सोचा था कि पनीर की भुजिया और पराठा बनाकर दोनों बच्चों के लंच में रख दूंगी, बट मैंने नहीं बनाया। मेरा जो इरादा था वो कैंसिल हो गया। मैंने यहाँ पर बना लिया है जी पराठा। पराठे के लिए मैं पनीर में डाल रही हूँ थोड़ी सी नमक, मिर्च और कटा हुआ हरा धनिया, और इसमें 2-3 हरी मिर्च मैंने ऐड कर दी हैं। बाकी और कुछ मैंने नहीं डाला है। प्याज भी इसमें डल सकती थी, लेकिन बच्चे हैं ना, तो बच्चों के हिसाब से ही मुझे इसमें चीज़ें डालनी होती हैं। अच्छा, बच्चों के लिए जो बनता है वो हम बड़े खा लेते हैं, लेकिन हम बड़ों की चीज़ें बच्चे पसंद नहीं करते हैं। प्याज वगैरह अगर कोई चीज़ इस तरह की ऐड कर दो तो वो निकाल कर अलग अलग रखती रहती हैं। तो मैंने बच्चों के लिए बनाया है पराठा, एक किंजा के लिए, एक अनाबिया के लिए, और कर दिया है जी इनका लंच बॉक्स रेडी। लेकिन बाकी मैंने घर में नाश्ते में भी आज यही बनाए हैं सबके लिए एक एक पराठा, बट मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरा चल रहा है ज़रा वेट लॉस रूटीन। साथ साथ मैं कर रही हूँ अपना वेट लॉस भी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मेरा वेट बढ़ रहा है और ज़्यादा वेट बढ़ना ठीक नहीं रहता है। तो बस इसी वजह से आजकल मैं ज़रा डाइटिंग शाइटिंग बहुत ज़्यादा तो मुझसे नहीं होती है। बेकार मैं कहूँ कि मैं ये नहीं खा रही हूँ वो नहीं खा रही हूँ, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जहाँ तक हो रहा है मैं ऑयली चीज़ों से बच रही हूँ। जो भी चीज़ें इस तरह की हैं मैं उनको कम ही यूज़ कर रही हूँ। तो आज भी मैंने पराठे सिर्फ 4 ही बनाए थे। किंजा, अनाबिया, उनके पापा और अमान के लिए, अपने लिए बनाया ही नहीं था। और पनीर भी मैंने इतना ही लिया था कि सिर्फ 4 ही पराठे बने। जो भी पनीर बच रहा था वो मैंने एक्स्ट्रा भर के ख़त्म कर दिया। अपने लिए छोड़ा ही नहीं था कि मेरा मन हो। अच्छा, वेट गेन करना तो बहुत आसान है, लेकिन वेट लॉस करना कसम से बहुत बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं डाइट नहीं कर पाती, मैं किसी चीज़ का परहेज़ नहीं कर पाती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ, तो इस बार फिर से मैंने एक बार अपना रूटीन शुरू कर दिया है। जहाँ तक हो रहा है मैं अपने आप को बचा रही हूँ ऐसी चीज़ों से जो वेट गेन करती हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर बच्चे जा चुके हैं स्कूल। अमान उन्हें छोड़कर आए हैं। अमान का भी नाश्ता मैंने करा दिया है। अमान भी अपने जा चुके हैं काम पर। अब किंजा के पापा अभी उठे नहीं हैं, उनका नाश्ता वगैरह कुछ नहीं हुआ है। जब वो उठेंगे जब देखी जाएगी। तो मैं बैठ गई हूँ दोपहर की तैयारी करने के लिए। अभी काम मेरा कुछ ऐसा नहीं हुआ था। आजकल मैंने अपना रूटीन चेंज किया हुआ है। मैं मॉर्निंग में ही सब्ज़ी बना रही हूँ। बच्चों को भेजने के बाद हस्बैंड मेरे थोड़ा लेट ही उठते हैं, तो मैं किचन में ही रहती हूँ और दोपहर की तैयारी करती हूँ। तो आज भी मैं यहाँ देखिए लौकी काट रही हूँ। तो आज खाने में मुझे बनानी है लौकी चने की दाल। तो बस ये करनी है, और थोड़ा सा लहसुन अदरक है, ये भी मुझे अभी साफ़ करना है। लहसुन अदरक ख़त्म हो चुका है पिसा हुआ। गर्मियाँ हैं, मन भी नहीं हो रहा है कि नहीं पीसूँ, क्योंकि गर्मियों में ना मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लगता। लेकिन टाइम को देखते हुए, क्योंकि लाइफ इतनी बिजी हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें से थोड़ा थोड़ा सा लहसुन और अदरक पीस लेती हूँ। पूरा मैं प्रॉपर नहीं पीसूँगी। सर्दी में तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा करके रख लिया था, बट अब गर्मी में इसमें से आधा ही मुझे लहसुन और अदरक लेना है। तो लौकी चने की दाल के लिए मैंने प्याज टमाटर भी निकाल कर रख लिए हैं, और लहसुन अदरक मैं पीसूँगी तो इसी में से ही लहसुन अदरक का काम मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लहसुन और अदरक दोनों ही छील लिए हैं। आधी आधी दोनों चीज़ें मैंने ली हैं। 250-250 ग्राम मैंने मंगाया था, बट इसमें से हाफ़ ही मैंने कर लिया है। अच्छा, इनको पीसने के बाद मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ा थोड़ा सा रिफाइंड। इससे इसका कलर ख़राब नहीं होता है, ऐसा किसी ने मुझे बताया है, तो मैं ये भी ट्राई करके देखूंगी। तो बस अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं वीडियो में भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए जी, सब्ज़ी मेरी बन गई है। लौकी और चने की दाल जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी मेरी सब्ज़ी हो गई थी। रेसिपी मैं आजकल शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम हो रहा है। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ बता देना, मैं बता दूँगी। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अच्छा, मुझे ना घुटी हुई चने की दाल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। लौकी के साथ में थोड़ी दाल ना खड़ी ही अच्छी लगती है।
तो बस घर का कामकाज सब कुछ हमारा निमट चुका था, खाना बना लिया था, रोटी वगैरह बन गई है। अब रोज़ रोज़ हर चीज़ मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो ये है दोपहर में खाने वगैरह से फारिग होने के बाद शाम का क्लिप। तो ये वही है जिनको मैं अक्सर कपड़े वगैरह देती रहती हूँ। तो आज फिर ये आई थी और ये इनके हाथ में जो सूट है ये मेरे पास रखा हुआ था, तो आज मैंने इन्हें ये सूट भी दे दिया है। काफ़ी रोज़ से रखा था और ये देने के ही लिए मेरे पास रखा था। देखिए किस तरह से इसको कर रही है। मैंने कहा भी कि इसकी तह बना लो, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई। खोल के देखा और देखने के बाद इसी तरह से कर लिया। खैर इनकी मर्जी, अब जैसे चाहे करें। मैंने इनको पॉलीथीन भी दे दी थी। अच्छा, टाइम नहीं मिलने का सबसे अहम रीज़न है बच्चे 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 बच्चे। आप लोग सोचते होंगे कि हर वीडियो में बच्चे बच्चे, जी हाँ, तो बच्चे हैं तो बच्चों का जिक्र आएगा भी। और क्या करूं मैं, बच्चों का सब कुछ कराना होता है और यही मेरी लाइफ बनकर रह गई है। तो देखिए बच्चे स्कूल जाते हैं तो जब बच्चों का काम, बच्चे स्कूल से आते हैं तो बच्चों का काम, और बच्चे जब होमवर्क करते हैं तो बच्चों के साथ में लगना पड़ता है। बस पूरा दिन बच्चे बच्चे रहते हैं। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि बच्चों का जैसे न्यू स्कूल है, काफ़ी सारा उनका सिलेबस बढ़ चुका है, काफ़ी सारी बुक्स उनकी हो रही हैं, जिसमें उनके साथ में हदीस है और दीनियात है, सिपारा है और उर्दू है। तो ये चीज़ें उनको थोड़ी सी मुश्किल लग रही हैं, ख़ास करके उर्दू। तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है बच्चों के साथ में उनकी हेल्प कराने में। 2 से 2.5। कितना अच्छा काम किया है मेरी अनाबिया ने। कॉपी बेकार नहीं है, जो जिसके पास ये कॉपी है ना वो लड़की बेकार है, बिल्कुल बेकार है। उसे अक्ल ही नहीं है, अक्ल ही नहीं है अपनी चीज़ें रखने की संभाल के। चलो रख दो, करेंगे इसका भी कुछ हम। बस काम बिगाड़े जाओ और हम उसे सुधारे जाएं, है ना। रोज़ कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ ज़रूर होते हैं नाबिया के। डेली कुछ ना कुछ स्कूल में एक तो भूल कर आती है और दूसरे आज इनने अपनी कॉपी ही फाड़ डाली है उर्दू की। चलो ठीक है, करो फटाफट। ये क्या हो रहा है? सही तो है। अरे कुछ कर रही हूँ तो यार। ये चिपकाएगी इसमें? अरे नहीं, इसे थोड़ा रफ करती हूँ। इसे मुझे बीच में शेडिंग नहीं करनी चाहिए, थोड़ा हल्का हल्का दिखता, उसे करने की कोशिश करती हूँ मैं। ठीक है बेटे, अच्छा लग रहा है, बस इतना ही काफ़ी है। और एक ये रही किंजा की पेंटिंग, देखिए इसमें कितनी अच्छी शेडिंग हुई रही है, बिल्कुल बकवास एकदम। मुझे उससे अच्छा करना है, जरा सी भी अच्छी नहीं लग रही। बहुत अच्छा काम करती है। तो करने दो बेटे, कोई बात नहीं, करती है तो तुम भी अपना अच्छा ही करती हो, बुरा थोड़ा। किंजा की क्लास की कोई स्टूडेंट है जो किंजा से ज्यादा बेहतर ड्राइंग करती है, तो किंजा को लग रहा है कि अब वो पीछे रह जाएगी ड्राइंग में, तो इसीलिए किंजा इतनी मेहनत कर रही है। चलिए तो बस व्लॉग का यहीं करते हैं एंड, फिर मिलते हैं किसी और नए व्लॉग।